नमस्कार, मैं हूं अंशु खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। लोकसभा चुनावों की तैयारी में जुटी भाजपा मोर्चा कार्यकर्ताओं की कार्यशाला में हुई जिम्मेदारियां तय। 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल, श्रमिक संगठनों ने किया कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, पीएम मोदी का जलाया पुतला। सुगम यातायात जन सहभागिता के साथ अभियान का हुआ आगाज। अब सामूहिक प्रयासों से बनेगी हनुमानगढ़ में ट्रैफिक व्यवस्था। छुट्टियां निरस्त कर स्कूलों में समय परिवर्तन की मांग। स्वयंसेवी शिक्षण संघ ने सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर बीजेपी मोर्चा कार्यकर्ताओं की कार्यशाला हुई। टाउन बिश्नोई धर्मशाला में आयोजित कार्यशाला के दौरान पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सभी मोर्चा कार्यकर्ताओं के लक्ष्य निर्धारित करते हुए चुनावी तैयारी में जुटने के लिए प्रेरित किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि बूथ से लेकर जिले तक टीम तैयार है। पीएम की नीतियों को आमजन तक पहुंचाना ही अब हमारा लक्ष्य है। विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद बीजेपी का लक्ष्य है लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनावों में जीत सुनिश्चित करना और एक बार फिर पीएम मोदी को देश के प्रधानमंत्री पर आसीन करना। टाउन बिश्नोई धर्मशाला में हुई कार्यशाला में युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, अल्पसंख्यक सहित सभी मोर्चा कार्यकर्ताओं को अलग अलग ट्रेनिंग दी जा रही है। जो ट्रेनिंग प्रदेश लेवल पर कार्यकर्ताओं को मिली है, यह कार्यशाला उसी का हिस्सा है। प्रदेश महामंत्री अभिषेक मटोरिया ने बताया कि यह कार्यशाला लोकसभा चुनावों को लेकर है। लोकसभा चुनावों में मोर्चा द्वारा जो कार्य किए जाने हैं, या यूं कहें कि मोदी सरकार की आमजन के लिए चलाई गई योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए मोर्चा कार्यकर्ता लोकसभा चुनावों में सक्रिय भूमिका अदा करेंगे। इन सब को लेकर कार्यकर्ताओं को ट्रेन किया गया। बैठक मोर्चों के जो कार्यक्रम केंद्र के द्वारा और प्रदेश में किए जाएंगे, उनकी बेहतर क्रियान्विति हेतु आज की बैठक हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पे बुलाई गई है। सभी लोग आज आए हैं और जो 3 तारीख को प्रदेश स्तर पे हुई थी, वही कार्यशाला आज यहाँ पर हनुमानगढ़ जिले पे की जा रही है। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सारे कार्यक्रमों को हम जन जन तक पहुँचाएंगे और नरेंद्र भाई मोदी को पुनः देश का प्रधानमंत्री बनाने का आग्रह करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें जनता हमारा पूरा साथ देगी। किस तरह लोग 2019 में जो हमने संकल्प लिया है कि पुनः राजस्थान की सभी सीटें जीतने का, नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का, उनको ये सपना पूरा करने के लिए जो आज रोडमैप हम तैयार करने जा रहे हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के अलग अलग मोर्चों के कार्यक्रम है। युवा मोर्चा के, कहीं किसान मोर्चा के, कहीं महिला मोर्चा के, और ऐसे कार्यक्रम है जो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं। जिला प्रवक्ता जसप्रीत सिंह जेपी ने दावा किया कि जोश के साथ भाजपा कार्यकर्ता लोकसभा चुनावों में उतरेंगे। जेपी ने कहा कि ग्राउंड स्तर पर जो काम हुआ है वह जनता को दिखाई देता है, इसलिए जनता पीएम मोदी का सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश को जो स्थान मिला है, इस पर हर नागरिक गर्व महसूस करता है। उन्होंने दावा किया, भाजपा सत्ता में आएगी और पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश का नेतृत्व करेंगे। मेन बिंदु ये है भी आने वाली लोकसभा में हमारी जो टीम है, क्योंकि हमारी टीम बूथ स्तर तक तैयार है, और उस टीम को दोबारा से रिचार्ज करके और लोकसभा चुनावों में पूरे जोर के साथ, जोश के साथ हम इस चुनाव में उतरेंगे। और बिल्कुल हमारी जो ग्राउंड पर हमारा काम है, वो काम हमारा दिखेगा और निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में हम बहुत अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है। उसी के संबंध में सभी कार्यकर्ताओं की आज एक बैठक रखी गई है। जो पिछले 4.5 साल में इस देश का स्वरूप बदला है, इस देश को वो एक अलग दिशा में लेके गए हैं, और एक देश का जो मान सम्मान बढ़ा है, यह जो देश का मान सम्मान बढ़ा है उन्होंने, ये हर एक व्यक्ति जानता है पूरे इस देश का, और हर एक व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी पर गर्व करता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना बोल्ड और इतना एक अच्छा नेतृत्व उन्होंने इस देश को दिया है। उनके जो भी योजनाएं हैं, जो भी उनके काम हैं, क्योंकि मोदी जी की योजनाएं हैं जो सीधा असर गांव तक, बिल्कुल घर घर और शहर में हर वार्ड तक पहुंचा है। उनकी ऐसी अच्छी कई योजनाएं हैं जिनका लाभ डायरेक्ट नीचे तक आम जन को मिला है, तो उसी योजनाओं को हम लेके जाएंगे। और एक पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची ने इस मौके पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कर्ज माफी का वादा कर सत्ता में आई सरकार अपने वायदे से मुकरकर बार बार अलग अलग बयान दे रही है, लेकिन इसका जवाब किसानों के पास है। उन्होंने कहा कि वे किसानों के साथ हैं और अब हर किसान का कर्जा माफ करवाने के लिए संघर्ष करेंगे। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विश्व गुरु का दर्जा हासिल करेगा और लोकसभा चुनावों में भाजपा सत्ता पर काबिज होगी। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में कहीं पीछे नहीं रहेगी और ये चुनाव हमारे लिए अस्तित्व चुनाव होगा।
और सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस जिस झूठे फ्रेब से, जिस झूठे नाम को लेकर के कर्ज माफी के नाम पर लोगों से वोट लिए थे, उसमें हमें कहीं पर भी ऐसी बात नहीं दिख रही है कि कांग्रेस अपने वायदे पर खरा उतरेगी। क्योंकि पहले तो उन्होंने कहा था कि सारा कर्जा माफ़ करेंगे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम 2 लाख रुपये माफ़ करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि हम डिफ़ाल्टरों के माफ़ करेंगे। पर मेरा उनसे पूछना चाहता हूँ, उन बंदों से जो भाई जो ईमानदारी से इधर उधर से अपने पैसे इकट्ठे कर हर 6 महीने अपने पैसे ब्याज बटा भर देता है, उसका क्या दोष है? उसको आप किस सज़ा दे रहे हो? यदि वो डिफ़ाल्टर हमारा भाई है तो उसकी कोई हरी बीमारी आ गई होगी या और कोई कारण हो गया होगा। वो तो मात्र 3 से 5% के बीच में है। और से जो खासकर है, जो ईमानदारी से दौर जोर होकर के अपने पैसे भर देते हैं, उनको कौन सी चीज़ की सज़ा मिल रही है? जब आप माफ़ करना चाहते हो तो सबके करने चाहिए। और आपने कहा था कि हम 10 दिनों में कर्जा माफ़ करेंगे, 5 दिनों में तो इनका चेहरा सामने आया, और 10 दिनों बाद के अंदर इन्होंने ये ऐलान किया कि हम डिफ़ाल्टरों करेंगे। तो इनके पास पैसे नहीं थे। मेरे घर आटा नहीं होता तो मैं गेस्टों को क्यों मेरे घर बुलाऊँ? पर कारण नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति लोगों की श्रद्धा है, विश्वास है। जिस प्रकार उन्होंने देश का नाम ऊंचा किया है, जिस प्रकार देश को नीचे पायदान से ऊपर ले गए हैं, और आज पाकिस्तान, चीन, अमेरिका भारत को सलाम कर रहे हैं। यदि 2019 में नरेंद्र भाई मोदी जी वापस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो पूरे विश्व के अंदर भारत विश्व गुरु बनेगा। 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत बुधवार को विभिन्न मजदूर संगठनों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इस दौरान मजदूर और श्रमिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर रोष जताया। मजदूर, नौजवान और महिलाएं लाल चौक पर इकट्ठा हुई और रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे। जिंदाबाद, 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 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, मोदी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। धर्म कानूनों में संशोधन वापस लो, वापस लो, वापस लो। ये है श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि जो 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं। केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए पीएम का पुतला जलाकर रोष जताया गया। 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के तहत आज कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन करते हुए पीएम का पुतला जलाया गया। मजदूर संगठनों ने केंद्र सरकार की जन विरोधी, श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान आयोजित सभा को संबोधित करते हुए सीटू नेताओं का कहना था कि कर्जा माफी का वायदा करने वाली कांग्रेस सरकार भी अब मुकर रही है। करोड़ों नौजवान, किसान, बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं, मगर मोदी ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वायदा पूरा नहीं किया। प्रधानमंत्री की श्रमिक विरोधी नीतियों पर प्रहार करते हुए श्रमिकों के लिए कानून बनाने सहित श्रम कानूनों में किए गए बदलाव वापस लेने की मांग की गई। इसके अलावा खेतीहर मजदूरों के लिए कानून बनाए जाने की भी मांग की गई। इस अवसर पर दिए ज्ञापन के जरिए न्यूनतम वेतन मजदूरी लागू करने, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की मांग दोहराई गई। आपको पता होगा कि राजस्थान के अंदर जब वसुंधरा सरकार बनी और बनते ही पूरे देश के अंदर पहला राज्य राजस्थान ही ऐसा था जिसमें श्रमिकों के कानून, ऐसा मॉडल यहाँ लेके आ रहे हैं। इसलिए आपको ये लड़ाई जो 7 केंद्रीय संगठनों ने शुरू की है, वो वास्तव में क्रांतिकारी बधाई देता हूं मैं उनको कि इस दौर के अंदर कि आज भी लोग लड़ रहे हैं और हमारे साथी सड़कों पर है, चाहे वो त्रिपुरा हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, आज वो सड़कों पर है क्योंकि आज लड़ने की जरूरत है। तब ये चल रहा है कि सरकारें सवर्ण आरक्षण की बात कर रही है, उस संविधान की आत्मा की धज्जियां उड़ा रही है। वो सरकारें आपकी कल संसद में बहस नहीं हुई मजदूरों की, कल बहस हुई कि सवर्णों को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन ये मजदूरों में स्वर्ण भी है, दलित भी है, ओबीसी भी है, ये हिंदुस्तान का नागरिक है, उसको ये बांटा जा रहा है। उस सामाजिक भावना को, उस सोशल जस्टिस की भावना को तोड़ने का काम ये सरकार कर रही है, साथ में मजदूर विरोधी कानूनों को और मजदूरों के हितों को, और मजदूर जो संगठित हो रहा है उसको जाति के आधार पर तोड़ो, उसको धर्म के आधार पर तोड़ो। इसलिए ये आरक्षण की नई बात लेकर आज सारे दिन यही चर्चा रहेगी। देश के अंदर 8 और 9 तारीख को 10
केंद्रीय मजदूर संगठनों ने हड़ताल का आह्वान किया था। और उसका मुख्य मकसद ये था कि केंद्र सरकार ने जो मजदूरों ने बरसों से अपनी कुर्बानियाँ देके अपने पक्ष के जो मजदूर कानून बनाए थे, उनकी सेवा शर्तों का उनके अंदर उल्लेख था, उनके काम के घंटे थे, उनका जो है सरकार या पूंजीपतियों के साथ जो है उनके ऊपर कहीं जुल्म हो तो उन पर हड़ताल का अधिकार था, यूनियन बनाने का अधिकार था। उन सब को जो बदला है पूंजीपतियों के पक्ष में, उन संशोधनों को वापस लिया जाए और इसके साथ साथ ठेका प्रथा पूरी तरह से बंद की जाए और संविदा के नाम पे जो मजदूरों की बहुत बड़ी लूट हो रही है, ये संविदा कर्मियों को जो है स्थायी किया जाए। योजना पे आधारित जो करोड़ों श्रमिक हैं जिनको पूरी मजदूरी नहीं मिल रही, 1200 रुपये प्रति माह मिड डे मील को मिलता है, 1800 रुपये 1850 रुपये में जो आपके वाटर वर्क्स में मजदूर काम करते हैं। इसी तरह से जो हैं आशा सहयोगिन हैं, कार्यकर्ता हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर भी बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। इन सारे सवालों के ऊपर अगर केंद्र सरकार नहीं चेती, हमारी बातों को नहीं माना, तो हम इस लड़ाई को और तेज़ करेंगे और इन बातों को मनवा के देंगे। टाउन ट्रैफिक थाना में हुई सीएलजी सदस्यों की बैठक में प्रदेश भर में चलाए जा रहे सुगम यातायात अभियान के तहत सीएलजी के सहयोग के साथ साथ व्यवस्था बनाए रखने के लिए राय जानी गई। इस अवसर पर टाउन जंक्शन में पार्किंग व्यवस्था बनाने सहित जन सहयोग से सुगम यातायात व्यवस्था बनाने के लिए रणनीति बनाई गई। अपन हर आदमी प्रकृति से स्वार्थी है, मेरा भी स्वार्थ है, आपका भी स्वार्थ है। अपन सोचते हैं कि मेरा घर अच्छा होना चाहिए, होता है, मेरे बच्चे अच्छे पढ़ लिख के बढ़ने चाहिए। तो जब मेरा घर और मेरे बच्चे, यहाँ तक तो अपनी सोच है, अगर इस सोच से जब तक अपन थोड़ा आगे नहीं बढ़ेंगे कि मेरी गली, मेरा शहर, मेरा गांव, सोच को बड़ी करना है। जिस प्रकार मेरे बच्चे, आज मैं स्कूल में एक टीचर हूँ तो वहाँ पूरी स्कूल के बच्चे मेरे बच्चे हैं, मेरी सोच थोड़ी बड़ी हो जाए तो वो बच्चे भी, जिस प्रकार मेरे बच्चे को मैं एक आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ, उसको एक पॉलिटिक्स में जाना चाहता है या एक प्रशासन में जाना चाहता है, एक व्यापार में जाना चाहता है, उसको बढ़ाना चाहता हूँ, मैं बहुत ऊंचा मुकाम देना चाहता हूँ। हर पेरेंट्स ये चाहता है कि मेरा बेटा बेटी ऊंचे मुकाम पे जाए, मेरा नाम रोशन करे। तो आप एक टीचर हो, एक पुलिस है, एक प्रशासक है, तो क्या हमारी ड्यूटी ये नहीं है कि हमारा पूरा शहर भी वैसा ही हो? तो मेरा एक सबसे आग्रह ये है कि अपनी सोच को अपने को थोड़ा बढ़ाना है। अगर सोच थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, मैं कह रहा हूँ साहब, ये धरती पे अपने स्वर्ग यहीं पे है। तो एक चीज़ तो अपने को ये करनी है, जैसे आज ये सुगम यातायात का कॉन्सेप्ट आया है, अपने डीजी साहब ने भेजा है, एडिशनल एसपी साहब ने, आपके पुलिस वालों ने, सबने अधिकारियों ने इसके ऊपर एक परिचर्चा रखी है सीएलजी की मीटिंग के साथ में। तो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है सुगम यातायात, किसके लिए है? सबके लिए। और किसके सहयोग से है? सामुदायिक सहयोग से, सभी लोगों के आपसी सहयोग से। और देखो, सामुदायिक सहयोग से जो कार्यक्रम शुरू करते हैं उसमें एक स्वयं अनुशासन होता है, अपना खुद का डिसिप्लिन होता है कि यार मेरे को वास्तव में ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, मेरी गाड़ी मुझे पार्किंग में खड़ी करनी चाहिए, रोड के बीच में वाहन खड़ी नहीं करनी चाहिए। वो सोचेगा कि यार दूसरे को, मेरी वजह से दूसरे को, मेरी एक गाड़ी खड़ी होने से 50 लोगों को यातायात में परेशानी आ रही है। ये सोच अपने अंदर थोड़ी डेवलप करनी पड़ेगी। लेते हैं कि हम सभी संकल्प लेते हैं कि हमारे शहर हनुमानगढ़ में सभी ट्रैफिक की व्यवस्था को सुचारू करने के लिए आज से ही तन मन धन से सहयोग करेंगे। कहीं भी अव्यवस्था लगेगी तो उसको समझाइश करके वहाँ उस अवरोध को दूर करेंगे। पुलिस प्रशासन का पूरा इस मामले में सहयोग करेंगे। और मैं मेरी खुद की तरफ से कहीं भी ऐसी अव्यवस्था पैदा नहीं होने दूंगा। शहर को स्वच्छ बनाने में पूरा योगदान दूंगा। मेरे जो पड़ोसियों को भी इसके लिए प्रेरित करूंगा। पॉलीथीन का उपयोग मैं स्वयं नहीं करूंगा। साथ ही मेरे पड़ोसियों को, कस्बे वालों को भी इसके लिए प्रेरित करूंगा। मैं इसका संकल्प लेता हूँ। ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू करने के लिए तन मन धन से सहयोग करने और लोगों से समझाइश करने सहित खुद नियमों की अवहेलना न करने की शपथ दिला रहे हैं एडीएम प्रभाती लाल जाट। सीएलजी सदस्यों के साथ बैठक में उन्होंने ट्रैफिक नियमों की पालना करने की शपथ दिलाई। दरअसल डीजीपी व आईजीपी रेंज बीकानेर के निर्देशानुसार सुगम यातायात
सामूहिक सहयोग से एक अभियान चलाया गया है। यह अभियान हनुमानगढ़ ही नहीं पूरे प्रदेश में चल रहा है। अभियान का उद्देश्य पुलिस प्रशासन के साथ एनजीओ आदि के सहयोग से सुगम यातायात व्यवस्था बनाना है। इसी संबंध में ट्रैफिक थाना में सीएलजी के साथ हुई बैठक में शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू करने के लिए सीएलजी सदस्यों की राय जानी गई। पूरे राजस्थान में माननीय डीजीपी साहब के निर्देशानुसार और आईजीपी रेंज बीकानेर के निर्देशानुसार सुगम यातायात सामुदायिक सहयोग से एक अभियान चला रहे हैं, जिसमें जहाँ जहाँ भी सीएलजी के द्वारा हमारे यहाँ समस्याएं आई है कि यहाँ सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की व्यवस्था है या दिक्कत हो रही है या अवरोध हैं, उन अवरोधों को हटाने के लिए सामुदायिक जो हमारे ग्रुप बने हुए हैं, सीएलजी बनी हुई है और जो एनजीओ है उनके सहयोग से, ट्रैफिक वार्डन के सहयोग से पुलिस प्रशासन, नगर परिषद और अन्य जो भी संस्थाएं हैं मिलकर के और एक स्थान जो इस तरह। एडीएम प्रभातीलाल जाट ने कहा कि हनुमानगढ़ में यातायात सुचारू करने के लिए जन सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा पार्किंग स्थलों का चयन करते हुए पार्किंग व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही नगर परिषद को साफ सफाई करने सहित टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा गया है ताकि पार्किंग व्यवस्था सुचारू हो सके। इसके साथ ही शहर को पॉलिथीन मुक्त करने का भी प्रयास किया जाएगा। डिप्टी साहब और सभी एसएसओ भी यहाँ पे थे, साथ ही जो सीएलजी के मेंबर्स हैं वो भी यहाँ पे थे। तो हमारा सबका प्रयास यही है कि हनुमानगढ़ शहर में यातायात को सुगम बनाने के लिए जन सहभागिता बढ़ाई जाए और ये सीएलजी के मेंबर्स हैं उनका भी सहयोग लिया जाए। यहाँ पे टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष थे, उनसे भी चर्चा हुई, उनसे भी अनुरोध किया गया कि टैक्सियों को एक सुव्यवस्थित पंक्ति में खड़ा किया जाए। इसके अलावा पार्किंग स्थल चिन्हित किए हैं, तो जो अस्त व्यस्त यातायात रहता है, वाहन खड़े रहते हैं, उनको भी सुव्यवस्थित हम वहाँ पे खड़े करेंगे। सीएलजी सदस्यों ने कहा कि टाउन में मेन बाजार में सबसे अधिक समस्या है। आकाशगंगा कोरियर से लेकर जनता स्वीट हाउस के बीच पार्किंग को लेकर कोई जगह नहीं। ऐसे में यहाँ पर हर समय जाम रहता है। सीएलजी सदस्य इंद्रजीत चाराया ने कहा कि पुरानी तहसील कार्यालय को पार्किंग के लिए तैयार करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा रामलीला मैदान को भी पार्किंग स्थल बनाया जा सकता है। में ट्रैफिक पुलिस के व्यवस्था के ऊपर बातचीत हुई और हमने ये सुझाव दिया है कि शहर के ये जो मेन बाज़ार है और यहाँ सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की प्रॉब्लम रहती है। आकाशगंगा कोरियर सेवा के सामने से लेकर के और पूरे के पूरे जनता स्वीट हाउस से आगे तक का जो बाज़ार है, इसके लिए कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। तो एक पार्किंग के लिए ये जो हमारे पुरानी तहसील की जगह बड़ी है, तो इसको खोल दिया जाए और जो अंदर तोड़ फोड़ करके साफ करके उसके अंदर पार्किंग की व्यवस्था हो, तो शहर में कोई खरीदारी करने के लिए। दूसरी नगरपालिका क्षेत्र के नगरपालिका का एक ग्राउंड पड़ा है, रामलीला ग्राउंड, तो वो भी एक साल के अंदर सिर्फ 10 दिन यूज होता है, 15 दिन, जिसके अंदर यातायात संबंधी कार्यक्रम रखा था। टेम्पो यूनियन ने हमने एक सुझाव दिया कि भी जहाँ पे भी पार्किंग की जगह है हमारे को वो जगह दी जाए। एक तो दूसरा, स्टैंडों की व्यवस्था में कमी है, पार्किंग के लिए भी उनसे व्यवस्था करी गई कि उन्होंने 2-3 जगह चयनित करी है। वहीं नगर परिषद को पार्किंग एरिया को तैयार करने के लिए निर्देशित किया गया है, जिसके तहत टाउन में पुरानी तहसील और जंक्शन में कन्या स्कूल, टाउन में रामलीला मैदान आदि को पार्किंग एरिया बनाने के लिए प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही शहर को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए नगर परिषद 30,000 थैले बांटने का काम करेगी। उसमें एक तो ये निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जो पार्किंग की व्यवस्था है टाउन जंक्शन में, उसकी जगह चिन्हित करके और वहाँ पर इसको सुचारू रूप से चालू करवाया जाए। दूसरा, पॉलीथीन के संबंध में भी एडीएम साहब ने निर्देश दिए हैं, तो पॉलीथीन की भी रोकथाम की जाएगी नगर पालिका के द्वारा, जो समय समय पर अभियान चलाकर की भी जाती है। और वर्तमान में नगर पालिका 30,000 थैले बांटेगी कपड़े के, जिससे कि पॉलीथीन की रोकथाम में बहुत ही मदद मिलेगी। ट्रैफिक के लिए कौन सी जगह चिन्हित की है पार्किंग वगैरह? ट्रैफिक के लिए पहले भी जगह चिन्हित की गई थी, जो पुरानी तहसील है टाउन में, और जंक्शन में जो कन्या स्कूल बताया गया है वहाँ पर है। और अपने इसके अलावा यहाँ पर जो रामलीला ग्राउंड है, जहाँ रामलीला होती है, उसमें बताया गया है वहाँ उसका मौका मुआयना करके चालू करवाया जाए। स्वयंसेवी शिक्षण संस्था के प्रतिनिधि बुधवार को कलेक्टर से मिले और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए स्कूलों की छुट्टियां निरस्त करते हुए समय अवधि 11 से 3 बजे तक करने की मांग की गई। स्कूल संचालकों का कहना है कि 25 दिसंबर से छुट्टियां चल रही हैं। वहीं 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षा होने की वजह से
बच्चों को तैयारी करवाना जरूरी है। ऐसे में स्कूलों के समय में परिवर्तन किया जाए। शिक्षा विभाग की सर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से सर हमारे भी कोर्स पूरे नहीं हो पाए हैं। प्राइमरी सेक्शन में 5वीं और 8वीं बोर्ड दोनों ही बोर्ड क्लासेस हैं। का प्रावधान भी तो 11 बजे सर, जैसे 11 से 3 का लग जाए इतनी धूप है सर। बड़े बच्चों के लिए तो कर दिया सर, 9th क्लास से 12वीं की तो छोटे बच्चों की तो की हमने समय परिवर्तन थोड़ा सा हो जाए। जैसे बोर्ड क्लास है सर, 8th क्लास बोर्ड की है, 5वीं बोर्ड है। 5वीं बोर्ड है सर। चुनाव भी इसमें थोड़ा सा बहुत कम है। 25 तारीख से लगभग सदस्य सब बंद ही है। लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, जैसे एग्जाम भी जल्दी है। 9 तारीख हो गई आज। 14 का और अवकाश है, 14 का भी अवकाश है। 11 से सर 11 से अनुमति मिल जाए सर। 11 से 3 की थोड़ा बोर्ड की क्लास का ज्यादा। चलो डीओ साहब से बात करेंगे। हम सेवी शिक्षण संस्था संघ आज जिला कलेक्टर महोदय से मिले, जिसमें हमने रिक्वेस्ट की कि कक्षा 1 से 8वीं तक जो विद्यालयों में अवकाश चल रहा है, चूँकि 5वीं बोर्ड है, 8वीं बोर्ड है, और उनकी आगे मध्यावधि अवकाश, शीतकालीन अवकाश, चुनाव संबंधी अवकाश के कारण लगभग विद्यालय 25 तारीख से अब तक बच्चे घर पे हैं और मौसम भी लगभग अब साफ़ हो चुका है। तो हमने रिक्वेस्ट की कलेक्टर साहब से 11 बजे से 3 बजे तक हमें विद्यालय संचालन करने की अनुमति प्रदान करें, ताकि बच्चों की बोर्ड क्लासेस हैं उनकी सिलेबस पाठ्यक्रम पूरा हो सके। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। Baby Happy Modern PG College, a brand for quality education. Students के कैरियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे BSc, BCom, BCA, BA, MSc Chemistry, Physics, Botany, Zoology, Mathematics, Computer Science, MCom, ABST, MA Geography, Sociology, पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए कैरियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लैबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। राष्ट्रव्यापी हड़ताल के चलते मुख्य डाकघर कार्यालय में सरकार की नीतियों के खिलाफ रोष जताया गया। इस अवसर पर कर्मचारियों ने सरकार के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया। हनुमानगढ़ जंक्शन प्रधान डाकघर में सभी कर्मचारियों ने उपस्थित होकर हड़ताल में आज सरकार को सद्बुद्धि आए इसलिए हवन किया है और हमारी मांगें जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, इसलिए पूरे देश में आज हड़ताल की जा रही है। अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तो इसको और बड़े आंदोलन के रूप में जारी रखा जाएगा। हमारे यूनियन के जो सचिव हैं उनके द्वारा वहाँ आज जो अधीक्षक महोदय हैं उनको ज्ञापन दिया जाएगा और वहाँ महासभा जो है उसका आयोजन किया जाएगा। नौहर में बेसहारा पशु परेशानी का सबब बने हैं। इस संबंध में नागरिकों की बैठक हुई और एडीएम को एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। नागरिकों ने गोधों की लड़ाई से हो रहे जानमाल के नुकसान को ध्यान में रखते हुए नंदीशाला निर्माण की मांग की। नौहर में बेसहारा गोवंश परेशानी का सबब बने हैं। नौहर स्थित महावीर पार्क में नागरिकों की बैठक हुई और उपखंड अधिकारी मार्फत तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया। इस मौके पर नागरिकों ने नारेबाजी भी की। नौहर में नंदीशाला के निर्माण की मांग करते हुए नागरिकों ने कहा कि बेसहारा गोवंश व गोधों की लड़ाई से लोगों को काफी जनहानि हुई है। उन्होंने कुछ दिन पहले वृद्ध महिला की हुई मौत और एक व्यक्ति के घायल होने की घटना को याद रखते हुए नंदीशाला निर्माण की मांग दोहराई। नागरिकों का कहना है कि नौहर में हजारों हेक्टेयर की गोचर भूमि खाली पड़ी है। अगर गोचर भूमि दे दी जाए तो बेसहारा गोवंश के लिए जगह का उपयोग हो सकता है। इस मौके पर तहसीलदार ने आश्वासन दिया कि नागरिकों गौशाला के अध्यक्ष, स्थानीय नगर पालिका प्रशासन सहित विधायक से बात कर जल्द ही इस समस्या को लेकर ठोस हल निकाला जाएगा। गणतंत्र दिवस समारोह का जिला स्तरीय समारोह जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में होगा। समारोह की तैयारियों को लेकर डीएम जाकिर हुसैन ने संबंधित अधिकारियों से बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में एडीएम प्रभाती लाल चांद ने बताया कि मुख्य समारोह
राजीव गांधी स्टेडियम में सुबह 9:15 बजे शुरू होगा। गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय समारोह जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में होगा। समारोह की तैयारियों को लेकर डीएम ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। एडीएम प्रभाती लाल ने बताया कि गणतंत्र दिवस समारोह ध्वजारोहण के साथ शुरू होगा। इसके बाद मुख्य अतिथि परेड का निरीक्षण करेंगे। परेड निरीक्षण के बाद पुलिस और आरएसी समेत विभिन्न टुकड़ियों द्वारा मार्च पास्ट किया जाएगा। इसके बाद स्कूली छात्र छात्राएं व्यायाम और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देंगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इस बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में 5 राज्यों से आ रही टीम द्वारा भी करीबन पौन घंटे की प्रस्तुति दी जाएगी। कार्यक्रम में पीएचडी, चिकित्सा, ग्रामीण विकास, कृषि विभाग, जल संसाधन, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा इत्यादि विभागों की ओर से झांकियों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। गणतंत्र दिवस पर जिले भर से प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। इस संबंध में सम्मानित होने वालों के नाम 20 जनवरी तक निर्धारित फॉर्मेट में एडीएम कार्यालय में भिजवाने होंगे। वहीं इस बार स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या के बाद इस बार गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक समारोह का आयोजन टाउन स्थित रंगमंच पर किया जाएगा, जिसमें जिले के विद्यार्थियों के अलावा 5 राज्यों से आ रही कला जत्था की टीम भी अपनी प्रस्तुतियां देगी। और हर बार की तरह इस बार भी गणतंत्र दिवस पर मुख्य समारोह के आयोजन के बाद जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी कॉलेज में पत्रकारों और पुलिस व प्रशासन के बीच मित्र क्रिकेट मैच का आयोजन किया जाएगा। खेलो युवा के तहत 7 दिवसीय एथलीट प्रतियोगिता का आयोजन एनपीजी कॉलेज में किया जा रहा है। एथलीट इसलिए ताकि युवाओं का रुझान खेलों के प्रति बढ़े और युवा ज्यादा से ज्यादा खेलों से जुड़ सके। बुधवार को युवाओं के बीच गोला फेंक व 400 मीटर दौड़ का आयोजन किया गया। बस यो फेंकना ही ये चकिजा बनी बाहर नहीं आनी चाहिए। वाह भाई शाबाश। इसमें हमने एथलेटिक्स मीट का प्रोग्राम रखा है, जिसमें इंडिविजुअल बच्चे व्यक्तिगत रूप से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज गोला फेंक और 400 मीटर की दौड़ हुई है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही बड़े उत्साह से भाग ले रहे हैं। विशेष रूप से महात्मा के जो शारीरिक श्रम करते हैं या जो खेल खेलते हैं, उनका मानसिक दृष्टि से भी अच्छा विकास होता है। इसी कार्यक्रम को लेकर परंपरा की भांति इस वर्ष भी हमने केवल एथलेटिक्स मीट को रखा है। लायंस क्लब डायमंड द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वीएम कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से उल्लेखनीय कार्य करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर व्यापारी नेता पवन कंदोई, समिति के विनोद मोदी बतौर अतिथि उपस्थित रहे। लायंस क्लब डायमंड ने किया प्रतिभाओं का सम्मान। टाउन वीएम कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में क्लब सदस्यों ने शिक्षा के साथ साथ खेलकूद व अन्य गतिविधियों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर लायंस क्लब डायमंड के राधेकृष्ण सिंगला, पवन सरावगी, अमित गोदारा, संजय सराफ आदि उपस्थित थे। बच्चों लायंस क्लब ने जो बच्चों में टैलेंट देखा, जो बच्चे जिनके अंक ऊपर थे 87%, 90%, और जो बच्चे गेम में प्रथम आए हैं, उन बच्चों को लायंस क्लब की तरफ से सम्मानित किया गया है। 37 बच्चों को, तीनों संस्थाओं के स्कूल के बच्चों को लायंस क्लब डायमंड ने सम्मानित किया, जिसमें ऊपर से बच्चे स्पोर्ट्स के अंदर, पढ़ाई के अंदर, सामाजिक कार्य के अंदर जिन बच्चों ने अपनी रुचि अधिक दिखाई, उन बच्चों को लायंस क्लब डायमंड की ओर से व्यापार मंडल शिक्षा समिति के प्रांगण में सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक सप्ताह के तीसरे दिन हुआ खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। सरस्वती कन्या महाविद्यालय में चल रही कल्चर वीक के तहत आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभाओं ने उत्साह से भाग लिया। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे पीआरओ सुरेश बिश्नोई और कोच बसंत सिंह मान। कोच बसंत सिंह ने जीवन में खेलों के महत्व को लेकर छात्राओं को जानकारी दी।
गवर्नमेंट खूब थोक में नौकरी देगी, थोक में जीते, बहुत पैसा देगी। खेलो, खेल के देखो सिर्फ, खेलने वाला बहुत टैलेंट तो सुखवीर है ना, थ्रो आउट 75% नंबर। आज महाविद्यालय के अंदर कल्चर वीक का तीसरा दिन था। इसमें आज गेम्स को रखा गया और आज हमारे बीच में सुरेश जी बिश्नोई और बसंत कुमार जी मान साहब कोच साहब जो थे वॉलीबॉल के, वो बच्चों के बीच पधारे और उन्होंने बच्चों को अच्छी जानकारियाँ दी खेल से संबंधित। उनका काफ़ी बच्चों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया और गेम्स में बढ़ चढ़ के बाद। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।